Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology instructor for grade 12. बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो फोकस करेगा सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर। प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ, एक सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है और कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा और कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले बेहतर ये है कि हम डिस्कस कर लें ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ, सो ग्रोथ से मुराद इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज। सेल के साइज में इजाफा होना या सेल की तादाद में इजाफा होना ग्रोथ कहलाता है। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ इन प्लांट, तो वो दो तरह की होती है। एक जिसे कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ और एक जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। ये दो हमारे पास टाइप्स हैं। अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को देखूं तो प्राइमरी ग्रोथ से क्या मुराद होगा और सेकेंडरी ग्रोथ से क्या मुराद होगा, दोनों को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ से मुराद ये है कि जिसमें क्या होगा, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। जब प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा होता है उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि इस केस में हम कहते हैं इंक्रीज इन दी गिर्थ या थिकनेस या विड्थ ऑफ द प्लांट। तो जब प्लांट की गिर्थ में, मोटाई में इजाफा हो रहा होता है उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जब हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ की तो प्राइमरी ग्रोथ डन बाय एपिकल मेरिस्टेम। और जब हम बात करेंगे सेकेंडरी की तो इट इज डन बाय लैटरल मेरिस्टेम। सो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम करवा रही होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम करवाती है। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इसी का एक और नेम है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम। तो ये हमारे पास जो लेटरल मेरिस्टेम है ये कैम्बियम भी कहलाती है। अगर हम कैम्बियम को फर्दर देखें तो कैम्बियम जो है ये आगे दो तरह की है। एक जिसे हम बोलते हैं कॉकैम्बियम और एक जिसे बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम।
कॉक कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। अगर हम कॉक कैम्बियम की बात करें तो जो कॉक कैम्बियम है, कॉक कैम्बियम, ये बेसिकली होती है बिटवीन एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, या आप ये भी कह सकते हैं जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं स्टेम की, तो उसके बिल्कुल नीचे। और इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉक, फॉर्मेशन ऑफ कॉक, और कॉक से आगे बार्क, तो ज्यादा बेहतर है हम लिखें फॉर्मेशन ऑफ बार्क। ये बार्क बनाती है। अब बार्क क्या होता है? लेयर ऑफ डेड प्लांट सेल्स। एक चीज याद रखिएगा, जो प्लांट के डेड सेल्स होते हैं उन्हें कॉक कहते हैं। लेयर ऑफ कॉक नाउन एज बार्क, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ स्टेम, जिसे हम आसानी से उतार भी लेते हैं क्योंकि वो डेड लेयर होती है और वो खुद भी जो है वो उतरती रहती है। तो कॉक कैम्बियम का काम हमेशा ये होगा कि ये हमेशा क्या करता है? ये बार्क बनाता है, जिसे हम कहते हैं दरख्त की छाल। ये दरख्त की छाल बना रहा होता है। और जब हम बात करते हैं वास्कुलर कैम्बियम की, वास्कुलर कैम्बियम की, तो वास्कुलर कैम्बियम हमेशा बनाएगा, पहली बात ये होगा कहाँ? ये होगा बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान जो एक लेयर होगी उसे हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। और वास्कुलर कैम्बियम का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना ये वास्कुलर कैम्बियम का काम है। अब कॉक कैम्बियम अपना काम करेगी, ये बार्क बनाती जाएगी। वास्कुलर कैम्बियम अपना काम करेगी, ये नए जाइलम और नए फ्लोएम बनाती जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसकी थिकनेस अच्छी खासी ज्यादा हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। अब टॉपिक हमारा सेकेंडरी ग्रोथ था, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिहाज से हमें जो डिस्कस करना होगा वो कैम्बियम को डिस्कस करना होगा, यानी कॉक कैम्बियम का फंक्शन और वास्कुलर कैम्बियम का फंक्शन। तो आइए जी, इसको समझने के लिए हम स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक प्लांट है। उस प्लांट की स्टेम को हमने जो है वो इंटरनली एक्सपोज करके शो किया हुआ है। अब जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि एक सिंगल सेल लेयर होगी, क्लोजली पैक्ड सेल। जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस अगर आप गौर करें तो जो हमें एक लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं, ये वाली लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं कि ये है आपके पास कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको स्पेस नजर आ रही है, यहां पे जो सेल्स होंगे, इन सेल्स को हम बोलते हैं इट्स द कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है।
उसके बाद जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रही है जी, ये वाली लेयर, इट्स द फ्लोम, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। अब हमारे पास ये जो अंदर ब्लू कलर की ये वाली, इसे हम बोलते हैं जाइलम। ये जाइलम है। और सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, इनर मोस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, इट्स द पिथ। याद रखिएगा, पिथ और कार्टेक्स दोनों का काम होता है फूड को स्टोर करना। यहां पे मोस्टली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में हमने कहा रिस्पॉन्सिबल है कॉकैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम के अंदर डिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा। वास्कुलर कैम्बियम के अंदर डिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा। अभी हमने कहा वास्कुलर कैम्बियम जो है ये है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम। तो जब ये डिवाइड होगी तो वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगी, ऐड करेगी न्यू सेल्स, न्यू सेल्स। और मैं पहले बता चुका हूं, वो जो नए सेल्स हैं ये होंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है वो हमारे पास है टुवर्ड्स आउटर साइड, और जो हमारे पास जाइलम है वो है टुवर्ड्स इनर साइड। अब जब नए सेल्स ऐड किए जाएंगे तो ये प्राइमरी वाले थोड़े ऊपर चले जाएंगे और इनके नीचे एक नई लेयर ऐड की जाएगी जो कि सेकेंडरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई लेयर यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं इसको इस तरह करके शो कर देता हूँ। ये लीजिए, ये एक और लेयर बन गई, इससे भी लेयर बनेगी। ये लीजिए, ये एक और लेयर बन गई, यहाँ पे भी ये लीजिए, ये एक और लेयर बन गई। तो अगर लगातार ये डिवाइड होता रहा तो लगातार क्या होता जाएगा, नई से नई लेयर बनती जाएगी। अब जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये कर रहा है ऐड न्यू सेल्स टुवर्ड इनसाइड एंड आउटर साइड, क्योंकि फ्लोएम भी बनाना है। तो जी आउटर साइड पे ये देखिए जी, ये नई लेयर डेवलप होगी, ये नई लेयर डेवलप होगी, ये नई लेयर डेवलप होगी सेकेंडरी फ्लोएम की, ये नई लेयर डेवलप होगी सेकेंडरी फ्लोएम की। तो इस तरह लगातार ये डिवाइड होता जाएगा। यानी ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये लगातार डिवाइड होता जाएगा और नए से नए सेल्स ऐड करता जाएगा। जैसे जैसे ये नए सेल्स ऐड करता जाएगा तो इनर साइड पे हमारे पास जो है वो क्या बनती जाएगी, नई लेयर्स बनती जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो लेयर बनी, इसको मैं थोड़ा इस तरह मेंशन कर दूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास जो लेयर बनी, ये लीजिए, इस तरह मज़ीद अंदर की तरफ एक और लेयर बन जाएगी, इस तरह मज़ीद एक और लेयर बन जाएगी। तो लगातार ये डिवाइड होता जाएगा और नए से नए क्या करता जाएगा, सेल्स ऐड करता जाएगा। अब जब ये नए सेल्स ऐड हो रहे हैं तो जो सेकेंडरी जाइलम है, जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, ये क्या करेंगे, फॉर्म रिंग्स। ये रिंग बना रहे हैं। जैसे यहां मैंने रेड जो है वो आपको शो करके दिखाया। इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स।
क्योंकि एक साल में एक दफ़ा ईयरिंग बनते हैं। जब एक दफ़ा ईयरिंग बनते हैं तो इनको काउंट करके हम बड़ी आसानी के साथ प्लांट की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने एक वुड काटी, उस वुड के अंदर आपको मल्टीपल जो है वो रिंग्स नज़र आएंगे, उन रिंग्स को काउंट कर लीजिए, उससे आपको प्लांट की एज आइडेंटिफाई करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब जाइलम जब लगातार बनते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, मैनी ओल्ड जाइलम बिकम इनएक्टिव। वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब क्या वजह है कि वो इनएक्टिव हो गए, वो होंगे ड्यू टू द accumulation of some waste products वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रीजन हो सकता है, वो गम्स हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे ये ऐड होती जाएंगी तो इनके ऐड होने से वो जो हमारे पास जाइलम है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इनएक्टिव। जब जाइलम इनएक्टिव हो जाएगा तो इससे जो वुड बनती है इसे हम बोलते हैं हार्ट वुड। और जो हमारे पास न्यूली फॉर्म है, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम, वो होंगे फंक्शनली एक्टिव। जब ये फंक्शनली एक्टिव होंगे तो उनमें से जो सैप है वो फ्लो करता रहेगा। जब सैप फ्लो करता रहेगा, सैप बेसिकली क्या होता है, जाइलम के अंदर जो वाटर मूव कर रहा है उसमें बेशुमार मिनरल्स भी ऐड होते हैं। तो वाटर और मिनरल्स का जो सोल्यूशन बनता है उसे सैप कहते हैं। तो जब सैप इसमें से गुजर रहा है तो इस वुड को हम बोलते हैं सैप वुड। ये सॉफ्ट होती है। तो यहां पर जिस तरह नए नए हमारे पास सेकेंडरी जाइलम बनते जाएंगे टुवर्ड्स इनसाइड और सेकेंडरी फ्लॉम बनते रहेंगे टुवर्ड्स आउटसाइड, तो लगातार जो है वो थिकनेस में इजाफा होगा, जिसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी जाइलम करेगा। सेकेंडरी जाइलम लगातार ऐड होता जाएगा और अंदर की तरफ रिंग की फॉर्म में थिकनेस में क्या करता जाएगा, इजाफा करता जाएगा। इस तरह इंटरनली ये अच्छा खासा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसी तरह अगर वास्कुलर कैम्बियम जो है ये डिवीजन करना शुरू करे तो ये क्या करेगा, नए सेल्स की लेयर पैदा करना शुरू करेगा जो कि नया एपिडर्मिस होगा। जब ये नए सेल्स पैदा करेगा तो जो पुराने वाले सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से जब नए सेल्स बाहर की तरफ निकलेंगे टुवर्ड्स आउटर साइड, तो लगातार जो बाहर ऑलरेडी सेल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। जब उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे। जब सेल्स डेड हो जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं कॉक, लेयर ऑफ कॉक नाउन एज बार्क। तो इस तरह कॉक कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बार्क बनती है। जब बार्क बनती है तो लगातार बार्क जो है वो आउटर लेयर से उतरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह कॉक कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम दोनों कंट्रीब्यूट करके इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए जिसे हम बोलते हैं कैलस। अब कैलस क्या है, कैलस जो है ये बनता है बेसिकली एट वूंड। प्लांट की किसी भी सरफेस पे कट लग गया, कोई वूंड आ गया, जख्म आ गया, तो वहां पर
जो हमारे पास ये कैम्बियम सेल्स हैं, दे स्टार्ट टू डिवाइड, और बेसिकली ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जब ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और डिवाइड होकर उस स्पेस को, उस कट को, उस वूंड वाले एरिया को फिल करना शुरू कर देते हैं। जब ये उस एरिया को फिल करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैलस फॉर्मेशन। तो कैलस फॉर्मेशन ये बेसिकली इन अदर सेंस हम कह सकते हैं इट्स द रिपेयरिंग मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसकी और जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास कैम्बियम की, जब बडिंग वगैरह होती है उसमें कैम्बियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ग्राफ्टिंग वगैरह होती है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, जब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ा जाता है और उसके बाद हम उसको जो है वो बांध देते हैं, तो दोनों प्लांट्स की आपस में जो अटैचमेंट है वो करवाने में भी कैम्बियम अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम इस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको याद रखना है। कैलस फॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बाग क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको याद रखना है। इसके अलावा हार्ड वुड और सैप वुड में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। और अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो लैटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है एमसीक्यू के तौर पे। कैम्बियम के आगे दो पार्ट हैं, कॉक कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ये भी आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। और कॉक कैम्बियम बाग बनाता है, वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और फ्लॉम बनाता है, ये भी आपको जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। तो इस तरह मैंने इस लेक्चर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज के पॉइंट थे वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिए। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।